मेरे एक दोस्त का नाम रोहन। उसकी हाल ही में एक नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग मेरे ही गांव में हुई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था जो कि बहुत साल से बंद पड़ा था। रोहन ने किराए पर रहने के लिए वो घर ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद ऐसा हुआ, एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दिया जो किसी जानवर की आवाज़ की तरह था। शुरुआत में रोहन उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन भी उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगा। फिर वो सोचने लगा कि इस घर में कोई भूत है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, रोहन भूत प्रेत को नहीं मानता था, इस वजह से वो आराम से सो गया। कुछ समय बाद रोहन की नींद खुली तो सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया। रोहन इसके पहले कुछ करता वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक ने रोहन को बताया कि हमारे घर में एक ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता है। बहुत साल पहले इस गांव के कुछ लोग उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दिए। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला। कई लोग तो यह भी बताते हैं कि रात के समय इस रास्ते से कोई देखा नहीं। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज़ सुनाई देती और सबकी नींद उड़ा देती। रोहन मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद सोचा कि यह सब कुछ केवल एक कल्पना और बकवास बातें हो सकती हैं, क्योंकि वो भूतों में विश्वास नहीं करता था। इसलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11 बजे के करीब रोहन खाना खाकर टहल रहा था। उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम शांत माहौल था। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई और देखा कि घर के सारे दीवारों दरवाज़ों पर जानवरों की तरह कुछ निशानें बनी हुई थी और बहुत से वस्तुओं को बिना किसी वजह के ही अलग जगहों पर रख दिया गया था। इससे पहले उसने वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई और उस दिन से आज तक रोहन ने ये नहीं कहा कि भूत नहीं होते। वो भूतों पर विश्वास करने लगा। अपने घर में अकेले सो रहा था, तब उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दिया। रोहन नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन जो इतनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई दिखाई नहीं दिया और थोड़ी देर में वो आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। जल्दी से रोहन ने अपने कमरे की लाइट जलाया तो देखा कि एक बहुत ही भयानक और डरावनी दृश्य सामने खड़ा है और उसे घूर रहा है। रोहन डर के मारे थर थर कांपने लगा और उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फिर उसने मन ही मन सोचा कि मैं तो अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता कि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हो सकता है। भगवान, आप ही मेरी कुछ मदद करिए। दूध की तरह उजले और लहराते बाल थे और दोनों आंखें खून लथपथ। वह भूत को डरावने रूप में अचानक अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई। रोहन ऐसा भयानक डरावना भूत अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं देखा। जैसे जैसे करके
वह उस घर से भागा। उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि वह सारी रात उस घर में वो अकेले नहीं था, उसके साथ शायद भूत था। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद फिर से सोचने लगा, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं। और उसके दिमाग में भूतों और अद्भुत चीज़ों की तस्वीरें आने लगी। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने अपने दोस्त के साथ लेकर गया। दोनों फिर से उसमें पहुंचे और उन्होंने कमरे की लाइट चालू कर दी। इस बार उन्हें घर में पहले से भी ज़्यादा डरावना दृश्य दिखाई दिया। दीवार के चारों तरफ लिखे हुए शब्द और तस्वीरें जो उन्हें अजीब लग रही थी। फिर उन्हें एक के एक कोने में बड़े लोहे का बना हुआ एक डब्बा दिखा। जब वे लोग उस डब्बे को खोला तो उन्होंने भयानक चीज देखने को मिला। उस डब्बे में एक आदमी का लाश पड़ा हुआ था जिसके सिर अलग था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले से और ज़्यादा डर गए और उसे वहीं छोड़ दिया और उस घर से निकलकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से भागने लगे वैसे ही उनके कानों में एक डरावना आवाज़ सुनाई दिया, जैसे उन्हें भूत कह रहा हो, वहीं रुक जाओ, यहाँ से वापस जाने का सोचना भी मत। अब तुम दोनों मेरे शिकार बन गए हो, रुक जाओ वहीं पर, तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। रोहन और उसके दोस्त वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया, बस उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर क्या था, वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहाँ से भागते हुए उस घर से कहीं दूर रुके। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। दोनों दोस्त थाम गए और डरते हुए उन्होंने अपनी घटना सारे गांव वालों को बताया और उन लोगों ने सावधान रहने के लिए कहा, कोई इस घर में न जाए। हम लोग तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गए, लेकिन अब दोबारा कोई वहाँ गया तो शायद वो जिंदा वापस ना आए। आप लोग कभी मत जाइएगा। और रोहन उसी दिन अपना पोस्टिंग किसी और जगह करवाया और उसी दिन वहाँ से अपना सारा सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। चलो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।